गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 69 जो कि क्लास नाइन्थ के लिए है बच्चों। आज हम नाज़ीवाद और हिटलर के उदय की सेकंड रिवीजन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं हमें आज की वर्कशीट में क्या क्या दिया गया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें वन वर्ड में लिखने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। उसके बाद हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उसके बाद हमें वाक्य को सही करके लिखना है और अंत में हमें एक सही प्रश्न उत्तर जानना है जो कि सही हो और कारण की व्याख्या भी करता हो। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1। न्यूरेमबर्ग अदालत की स्थापना क्यों की गई बच्चों? तो इसके बारे में बताना है। न्यूरेमबर्ग की अदालत की स्थापना युद्ध के कैदियों को सजा देने के लिए बनाई गई थी जो कि अमन शांति के खिलाफ कार्य करते थे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2। मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में किन देशों के हाथ में था? तो बच्चों इसका उत्तर है फ्रांस और इंग्लैंड के हाथों में था। प्रश्न 3। जर्मनी को प्रथम युद्ध के हार जाने के संकट से निकालने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो बच्चों वो है डॉव्स योजना जो कि अमेरिका ने बनाई थी। प्रश्न 4। सन 1929 में जर्मनी को अमेरिका से मिलने वाली मदद रात रात क्यों बंद हो गई थी? क्योंकि बच्चों अमेरिका की जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मार्केट है यानी शेयर बाजार वो अचानक से धराशायी हो गया था जिसके कारण जर्मनी को मिलने वाली मदद रात रात बंद हो गई थी। प्रश्न 5। प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना को हिटलर को आग बबूला किया था? यानी हिटलर क्यों आग बबूला हो गया था प्रथम विश्व युद्ध की किस घटना से? तो वह है वर्साई की संधि जो कि अचानक जबरदस्ती जर्मनी पर थोपी गई थी। प्रश्न 6। हमें इसमें जो है खालिस्तान भरने हैं। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया जिसे बाद में किस पार्टी के नाम से जाना गया? तो इसमें आएगा बच्चों नाथसी पार्टी के नाम जाना गया। 7वां प्रश्न है नाथसी डैश में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। तो बच्चों नाथसी प्रोपेगेंडा भी लिख सकते हो और प्रचार में भी। ये प्रचार प्रसार करने का एक मतलब कि तरीका होता है। तो उसमें लोगों को एक बेहतर उम्मीद दिखाई दी थी। 8। जर्मन मंत्रिमंडल में कौन सा पद सबसे शक्तिशाली था? तो चांसलर का पद सबसे शक्तिशाली था जिसे 1933 में हिटलर ने पा लिया था। प्रश्न 9। प्रसिद्ध विशेषाधिकार आएगा इसमें जिसे इनेबलिंग एक्ट भी कहा जाता है कि अधिनियम के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी थी। तो बच्चों इनेबलिंग एक्ट क्या था कि मीडिया और सेना और न्यायपालिका पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिया गया था और सभी राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी लगा दी थी। केवल कौन सी पार्टी थी? नाथसी पार्टी थी। प्रश्न 10। हिटलर ने डैश को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसको दी? अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाखत को सौंपी थी। तो बच्चों इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हॉलमार्क शाखत को सौंपी थी। अब बच्चों हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें सही करके लिखना है। प्रश्न 11। पहले मैं गलत वाक्य पढ़ूंगी उसके बाद हमें सही करना है। हिटलर फ्रांस को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। तो बच्चों इसमें क्या आना चाहिए? हिटलर फ्रांस को काटकर क्या लिखेंगे आप? जर्मनी। जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। प्रश्न 12। धुरी शक्तियों में जर्मनी, इटली और चीन शामिल थे। तो बच्चों धुरी शक्तियों में कौन से देश शामिल थे? तो आपको जर्मनी, इटली और चीन को काट के क्या लिखना है? इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। प्रश्न 13। अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो बच्चों ये गलत है। अमेरिका 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग नहीं बल्कि शामिल हो गया था उसमें। प्रश्न 14। पर्ल हार्बर के अमेरिकी ठिकानों को जर्मनी ने निशाना बनाया। तो बच्चों जर्मनी ने निशाना नहीं बनाया था बल्कि जापान ने निशाना बनाया था। इसीलिए अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था और जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे उसने परमाणु बम गिराए थे। प्रश्न 15। सन 1941 में अमेरिका पर हमला कर हिटलर ने की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। तो बच्चों हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? सोवियत संघ पर हमला करना, ना कि अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका पर हमला किसने किया था? जापान ने किया था। प्रश्न 16। बच्चों प्रश्न 16 में आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ए और आर। तो ए उसका कथन और आर उसका कारण है, तो इनको पढ़ के बताना है कि ये सही है गलत है। तो पहला कथन है 16वें प्रश्न का, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। तो बच्चों ये तो सही है कि 1945 में खत्म हुआ। कारण क्या है? अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये भी यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए थे जिसका असर काफ़ी सालों बाद तक रहा था बच्चों। तो इसका पॉइंट होगा ए,
ए और आर दोनों कथन सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। प्रश्न 17 कि जर्मनी की विस्तार नीति को इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिलता रहा था। तभी तो बच्चों सेकंड विश्व युद्ध में जो था, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है जर्मनी के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ रहा था, तो यानी उसे इसका समर्थन था। और कारण क्या था? इंग्लैंड की नज़र में क्या था? वर्साई की संधि के नाम पे केवल जर्मनी के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, जबकि ऑस्ट्रिया और बाकी देश भी थे जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, सारी भरपाई जर्मनी को भरनी पड़ी थी। तो इसीलिए इसका प्रश्न बी है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या है, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इसमें दिया गया इंग्लैंड उसका साथ दे रहा था, तो ये सही नहीं है। अब बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।